पंक्ति है। युद्ध ने यह साबित कर दिया है कि भारत को वैकल्पिक रास्तों की सख्त जरूरत है। पीएम मोदी का जोर अब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर है, ताकि स्वेज नहर और हॉर्मुज जैसे चोक पॉइंट से बचा जाए और किसी भी भविष्य में नाकेबंदी से फंसा ना जाए। भारत की जीडीपी विकास दर में 0.5% से 1% तक की गिरावट आ सकती है। कच्चे तेल के महंगे होने से रुपया कमजोर होकर डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर जा सकता है, जिससे हर आयातित वस्तु महंगी हो जाएगी और खुदरा मुद्रास्फीति 7 से 9% के स्तर को छू सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में गुजरात के वडोदरा में जनता से अपील की है कि वे ईंधन की बचत को एक राष्ट्रीय कर्तव्य माने। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग और जहां संभव हो वहां वर्क फ्रॉम होम अपनाने पर जोर दिया है, ताकि विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम किया जा सके। भारत ने संघर्ष में बेहद संतुलित रुख अपनाया है। एक तरफ यहां हमने अमेरिकी ठिकानों पर हमलों की निंदा की, वहीं ईरान के साथ अपने ऐतिहासिक रिश्तों को भी बचाए रखा है। भारत शांति और सीज फायर की अपील कर रहा है, क्योंकि खाड़ी में हमारे 80 लाख से ज्यादा प्रवासी भारतीय रहते हैं, जिनकी सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। मार्च 2026 के बाद जो परिस्थिति देखने को मिली, उसमें ये देखा गया कि घरेलू तेलों के दामों में भी इजाफा देखने को मिला और ऐसे में सरकार ने कोशिश की कि जो स्टॉक है उसको रिफिल करने के लिए जो समय अवधि है उसको बढ़ाया जाए। जी हाँ, 25 दिन की अवधि लगती है और ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर ये स्थिति रही तो फिर आने वाले समय में जो गैस स्टॉक की ये स्थिति है, इससे आने वाले समय में भारत सरकार को मदद मिल सकती है। हालांकि विशेषज्ञों की राय इससे थोड़ी अलग होती हुई नजर आ रही है। इस संकट ने भारत के ग्रीन ट्रांजिशन की रफ्तार बढ़ा दी है। सरकार अब घरेलू स्तर पर नेचुरल गैस के उत्पादन और सौर ऊर्जा को युद्ध स्तर पर बढ़ावा दे रही है। पाइपलाइन से रसोई गैस पहुंचाने का काम तेज किया गया है, ताकि विदेशों से आने वाले सिलेंडरों पर बोझ कम हो। उदय कोटक के बुरे के लिए तैयार रहने वाले मंत्र और पीएम मोदी की आत्मनिर्भरता की नीति के बीच भारत एक मजबूत स्थिति में खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। हमारे पास विशाल विदेशी मुद्रा भंडार और बढ़ते रणनीतिक तेल भंडार हैं। हालांकि वैश्विक अस्थिरता के इस दौर में असली परीक्षा देश के वित्तीय प्रबंधन और नागरिकों के संयम की होगी। तोकतरा बड़ा है, लेकिन भारत की तैयारी भी कम नहीं है। उदय कोटक की चेतावनी हमें सतर्क करती है, तो सरकार की रणनीतियां हमें सुरक्षा का भरोसा दिलाती हैं। इस संकट से निकलने का एक ही रास्ता है, संयम और आत्मनिर्भरता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बढ़ते आगे और खबर है